हेलो राम राम दोस्तों। आखिरकार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का रिस्क ले ही लिया। वो हमेशा बोलते थे कि हमको इस बार किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया और वो बिहार से काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जिस काराकाट सीट से वो चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं वो काराकाट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी, बीजेपी से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी वहां से लड़ रहे हैं। महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी उतारा है और उसी सीट से अब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला बन गया। अब ये सीट इतना मजेदार हो गया है कि देखने में मजा आएगा कि इस सीट पर कौन कितना वोट पाता है और कौन कितना वोट से जीतता है, क्योंकि इस सीट पर जीत होगी भी अब तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट से नहीं हो सकती है। कोई 5,000 10,000 हार्डली 10,000 से कोई जीतेगा, क्योंकि पवन सिंह भी अपना रुतबा रखते हैं, खासकर बिहार में। तो पवन सिंह उस सीट से लड़े हैं तो कुछ सोच कर ही लड़े होंगे। और पवन सिंह बिहार में, पवन सिंह के ज़्यादातर जनाधार बिहार में ही हैं। तो काराकाट क्षेत्र से जो उन्होंने फैसला किया है चुनाव लड़ने का, तो बहुत सारे विशेषज्ञों, बहुत सारे वकील से, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको सलाह दिए होंगे कि आप काराकाट से लड़िए। और काराकाट में राजपूत समाज अच्छा खासा है, उनकी जनसंख्या माने बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए पवन सिंह वहाँ पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं। पर जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि यहाँ पर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मेरे सिर पर है, तो मेरा विजय तो निश्चित है। और वहाँ पर एनडीए प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं और पवन सिंह भी वहीं से मैदान पर उतर गए। तब देखना दिलचस्प होगा वहाँ जीतता कौन है। पर पवन सिंह के हारने का चांस सबसे ज़्यादा है। पहला रिस्क है कि पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, और निर्दलीय लड़ना बिहार में ये किसी रिस्क से कम नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ज़्यादातर वोट पार्टी के नाम पर मारती है। निर्दलीय वही जीत सकता है जो वहाँ पर पहले से सक्रिय हो, जनता के बीच जाता हो, वहाँ पर सारी जनता को मदद करता हो। पर पवन सिंह अपने कैरियर में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये काम आसान नहीं होगा। पवन सिंह को पहले वहाँ पर घूमना चाहिए था, वहाँ पर प्रचार करना चाहिए था, अपने बारे में, अपने काम के बारे में बताना चाहिए था। वो काराकाट में जीतकर क्या क्या काम करेंगे, काराकाट में क्या क्या परेशानी है, वहाँ की जनता को क्या प्रॉब्लम है, ये सब नहीं जानते हुए पवन सिंह ने डायरेक्ट वहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। वो जानते हैं कि ये किसी रिस्क से कम नहीं है, पर उन्होंने मन में ठान लिया था कि हमको इस बार चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, इसलिए अपने बात पर अडिग रहें और वो काराकाट सीट से फाइनली चुनाव लड़ रहे हैं। पर पवन सिंह का हारने का 5 कारण हम बताते हैं आपसे। एक कारण हमने बताया कि बिहार में निर्दलीय लड़ना ये किसी जोखिम से कम नहीं है। दूसरी बात कि पवन सिंह ज़्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, पर वो ज़्यादातर भाजपा ने उनको प्रचार के लिए यूज किए हैं। वो कहीं बिहार में, यूपी में, झारखंड में प्रचार करने के लिए पवन सिंह को भेजती थी। पवन सिंह को जो लोगों की मुद्दा है, लोगों की जो परेशानी है, उसके बारे में खास नॉलेज नहीं है। पवन सिंह एक इंटरव्यू दे रहे थे और मीडिया वाले ने पूछा कि जब आप चुनाव में उतरेंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा। तो पवन सिंह बोलते हैं व्हाट इज मुद्दा, मतलब मुद्दा माने क्या होता है। दूसरा यहीं पर फंस जाते हैं। तीसरा कारण है वो किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जहाँ पर उनको कोई सलाह दे कि राजनीति में क्या क्या करना चाहिए। राजनीति का अनुभव नहीं है उनके पास, राजनीति में कैसे जनता का दिल जीता जाता है। वो जब उनसे पूछा जाता है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो यही बोलते हैं मैं अपने माँ के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, माँ के आशीर्वाद से चुनाव जीतूंगा। चौथा है कि उनके जो गाना गाए हैं, उनके गानों में जो अश्लीलता है
ये उनके हारने का कारण भी बनेगा। जब वो भाजपा ने उनको आसनसोल से सीट दिया था तो उन्होंने सीट को इसलिए छोड़ा कि जब उनको गाया हुआ गाना वहाँ के टीएमसी प्रवक्ता, वहाँ के बंगाल के लोग जब बंगाल में वहाँ आसनसोल में चलाने लगे तो पवन सिंह को अपना टिकट वापस देना पड़ा। और वही सब गाना बिहार में भी गाए हैं। तो जो उनका ऑपोजिशन पार्टी है वो उस गाने पर उनको यूज करेगा, जनता के पास सुनाएगा कि देखिए ये महिला के प्रति, बेटी के प्रति, माता के प्रति इनकी कैसा व्यवहार है। पांचवा कि पवन सिंह ने बहुत जल्दीबाजी में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। पवन सिंह को कम से कम 2029 तक रुकना चाहिए था। वो जहाँ से भी लड़ना चाहते थे 5 साल वहाँ पर एकदम सक्रिय काम करते हैं, वहाँ पर जाते घूमते जनता से बात करते हैं। ये बहुत मदद करती है चुनाव में, क्योंकि आजकल बहुत लोग जानने लगे हैं। वो जानते हैं कि जो भी पार्टी वहाँ पर केवल चुनाव के लिए आया जीतेगा तो 5 साल दिखाई नहीं देगा कि हमारे क्षेत्र के सांसद कौन हैं। इसलिए पवन सिंह को पहले 5 साल उस क्षेत्र में काम करना चाहिए था। कम से कम महीने में एक बार, ये नहीं सपरे तो 2 महीने पर 3 महीने पर एक बार पूरे अपने क्षेत्र में घूमते हैं, वहाँ का परेशानी देखते हैं और उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को उठाते हैं सरकार के पास, वहाँ का जो मौजूदा सांसद रहता उससे। तब आपका ज़्यादा लोग जनता जानते हैं कि नहीं ये बंदा काम करेगा, यदि हमने इसको जिताया तो ये हमको उन सारी प्रॉब्लम के प्रति दूर करेगा जो हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए पवन सिंह को हारने का चांस सबसे ज़्यादा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने अपना वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनाधार मजबूत किए हैं। इसलिए पवन सिंह वहाँ पर बहुत जल्दबाजी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम पूरा 100% बोल सकते हैं कि पवन सिंह इस बार चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हाँ, पवन सिंह को वोट मिलेगा पर वो अपना वैसा जनाधार नहीं बढ़ा सकते हैं कि एक बार गए, जनता ने उस पर विश्वास किया और एक तरफा जिता दिए। कुछ वोट काटेंगे, कुछ आरजेडी का वोट काटेंगे, कुछ बीजेपी का वोट काटेंगे, पर जीत नहीं पाएंगे। किसी पार्टी से लड़ते हैं, हम ये बोल सकते थे कि उनको जीतने का चांस बहुत ज़्यादा था, पर वो किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। और निर्दलीय लड़ना और लड़कर जीतना ये बहुत रिस्की काम है। इसलिए हम पवन सिंह को शुभकामनाएं देते हैं। वो चुनाव को अच्छी तरह से लड़ें, हारे या जीते उस क्षेत्र में बने रहें। और उनको यदि किसी से सीख लेना है तो वो अमेठी सीट से स्मृति ईरानी से सीख ले सकते हैं। जब 2014 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हारी थी, फिर भी उन्होंने 5 साल अमेठी का साथ नहीं छोड़ा और वहाँ पर जाकर काम करती रहीं, जनता के बीच जाती रहीं और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया, जो असंभव माना जाता था कि वहाँ पर राहुल गांधी को हराना असंभव है, पर उन्होंने राहुल गांधी को हरा कर दिखाया। इसलिए आप जब मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब जनता आप पर विश्वास करने लगेगी। जनता आप जिस दिन जनता को लगने लगेगा इन्हें ये प्रत्याशी हमारे लिए बहुत अच्छा है, उस दिन से आपका जीतना पक्का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पवन सिंह इस चुनाव में कितना टक्कर दे पाते हैं और अपने लिए कितना वोट जुटा पाते हैं। उनके लिए मेरे तरफ से शुभ